ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 का दूसरा चीज पढ़ने वाले हैं। दूसरी चीज पढ़ने वाले हैं। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 कर दिया समाप्त। 4.1 एक्सरसाइज हो गया था हमारा समाप्त। अब बारी है एक्सरसाइज 4.2 के बेसिस पे उसके सारी की सारी चीजों को पढ़ना। तो बेसिकली 4.2 जो हमारा एक्सरसाइज है ना, उसके लिए हमें दो चीजें यहाँ पे पढ़नी है। लेट अस टेक द बुक फर्स्ट। पहले किताब उठा लिया जाए और निकाल लिया जाए चैप्टर 2, सॉरी नॉट 2, चैप्टर 4। हाँ भाई, तो चैप्टर 4 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 कर लिया। और उससे पहले कि कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, वो हमें चैप्टर 4.1 के बारे में दिया हुआ था। मतलब एक्सरसाइज 4.1 के बारे में वो सब दिया हुआ था। जो हमने 4.1 के ऊपर जो है सो वो सारी की सारी रिसर्च वगैरह, पूरा जो हमारा कंसेप्ट था, पूरा जो हमारा टॉपिक था, वो हुआ था हमारा समाप्त पहली वीडियो में। ब्रेड बन गया। तो अब बारी है 4.2 के कंसेप्ट की। ठीक है, आगे बढ़े। सोचा जाता है, I am thinking that we should complete all the concepts today about this chapter. बेसिकली चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.2 के बारे में हमें सॉल्यूशन निकालना सिखाया है। उसमें हमें फाइंड करना था, इस वाले में हमें सॉल्यूशन निकालना सिखाया है। तो पहले 4.2 के बारे में जान लेते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालना है। ठीक है, चलिए फिर। हाँ चलिए फिर, बोर्ड को कर लिया जाए थोड़ा सा साफ। एक तो बुक का भी ऐसा हाल हो गया है ना। ठीक है, डस्टर लेते हैं और बढ़िया से लेक्चर शूट करते हैं। हमारा पहला कंसेप्ट, जो पहला टॉपिक था, वो हमारा कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 4.1 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब बचा है तो सिर्फ बचा है दूसरा वाला कंसेप्ट, मतलब दूसरा जो टॉपिक है हमारा, सॉल्यूशन निकालना। फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट एंड श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वो हमें करना है। आइए जानते हैं कि सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हमने 9th में पढ़ा था, हमने 9th क्लास में पढ़ा था। मार्कर बदल लिया जाए, एक सेकेंड। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा होगा। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था भैया फैक्टराइजेशन मेथड। क्या चीज? फैक्टराइजेशन मेथड। अरे भैया वही मेथड जिसमें आपको x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हमें मिलता था एक इक्वेशन, और उसमें से हमें इन दोनों को तोड़ ताड़ के कुछ ना कुछ करके हमें निकालना था आंसर। आइए वो एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन निकलता कैसे है। सो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल विच इज 2x² और -5x + 3। ठीक है, 2x² - 5x
+3। अब रिकॉल करो नाइन्थ वाली बातों को, नाइन्थ वाली बातों को हमें याद करना है वापस से। भैया हमें नाइन्थ में मालूम है कि हमने जब फैक्टराइजेशन किया था ना, तो हम लोग ये वाला टर्म ले रहे थे लास्ट वाला, और भैया फर्स्ट वाला टर्म उठाते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या? क्वाड्रेटिक, भूल भी जाते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसकी पावर 2 हो। पावर क्या हो? पावर 2 रहना चाहिए, जिसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 रहनी चाहिए। इन्हें यहाँ पावर 2 है, हो गया, हाईएस्ट पावर 2 रहनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल। ये मैं समझ लेना कि ये क्वेश्चन है, दिस इज एन एग्जाम्पल। ये भी लिख देते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल, समझ भी तो आना चाहिए ना आपको। एनसीईआरटी एग्जाम्पल, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन, आई मीन एग्जाम्पल का क्वेश्चन। अब कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसको सॉल्यूशन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहली चीज, फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम को पकड़ो, एकदम पकड़ लेना है पूरा दम लगा के। दोनों को पकड़ के ले आओ साइड साइड में, फिर दोनों हाथ पकड़ेंगे, लेकिन इन दोनों को छोड़ना नहीं है, इन दोनों को गुना कर दो। गुना करने के बाद हमारे पास आता है भैया 6। बोलो 6 आता है? बोलोगे हाँ भैया, 3 2 जा 6 होता है। जब 3 2 जा 6 हो गया, तो अब ऐसा कुछ खोजो, ऐसा खोजो इसमें प्लस माइनस करने से 5 आ जाए, और ये दोनों तो वैसा का वैसा ही रहेगा। ये जो बीच वाला टर्म है ना, प्लस माइनस करने से 5 आ जाए। भैया 5 कैसे आएगा? देखो 3 इंटू 2 तो हमारा जो ये 6 है, वो तो फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम को मिला के हो गया। अब बीच वाला टर्म के लिए हम लोग को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके देखना होगा। अब अगर हम 3 + 2 ले बराबर 5 हो जाएगा। हाँ भैया जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन मैं कहता हूं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा फॉर्म है ये, और यहां पर है -5 प्लस b, यानी कि प्लस से और अंडर ब्रैकेट -5 है, तभी ये -5 हुआ। अरे देखो ये प्लस अंडर ब्रैकेट -5x, b हमारा -5 है, अब प्लस इंटू माइनस -5 और x हो गया ये। अब आई बात समझ में? ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें इससे 3 गुने 2 से कोई लेना देना नहीं है। 3 गुने 2 अपना 3 गुने 2 ही है। अब 3 जोड़ 2 बराबर 5, 3 माइनस 2 बराबर 1। बोलोगे भैया केस हमको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, हमको नहीं आ रहा है सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है इसका। देखो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, सिंपल। अरे भैया -2 है यहाँ पर हमारे पास। हमने जब +2 और +3 लिया तो हमारे पास 5 आया। -2 + 3 लिया तब हमारे पास 1 आया। -2 और -3 लेते हैं तो -5 आता है। -3 और +2 लेते हैं तो बराबर -1 आता है। इसके हमारे पास 4 केस निकले। पहला केस था ये, जो कि जस्टिफाई नहीं कर रहा है। दूसरा केस निकला ये, जो कि जस्टिफाई नहीं कर रहा है।
तीसरा केस निकला है ये, जो कि जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि हमें -5 चाहिए और -5 यहाँ पर है अभी। अरे -5 यहाँ पे चाहिए, -5 हमें यहाँ पे मिल गया है, तो ये जस्टिफाई कर सकता है -3 -2। यहाँ पे ये केस जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो हमारे पास क्या होना कि 2x² -3x -2x + 3 = 0। तो नहीं दिया हुआ भैया, 0 नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन में 0 है क्या? हाँ 0 है क्वेश्चन में, 0 तो है। कोई बात नहीं, गलतियां इंसान से ही होती है। क्या हो गया इसे? है भाई, हाँ चल रहा, हाँ चला चला चला, बराबर 0। हाँ हो गया ना, बराबर 0। हाँ ठीक। मारकर सब हाथ से गिर जाता है ना, वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है आगे बढ़े। तो ये केस हमारा बन रहा था, क्योंकि हमें चाहिए था कितना, -5 चाहिए था। अब -5 के लिए अगर हम -3 और -2 लेते हैं तो दोनों भैया माइनस है, दोनों का टर्म माइनस है। और जब दोनों का टर्म माइनस है तो दोनों को क्या करेंगे, पहले हम लोग जोड़ेंगे दोनों को। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर तुम्हारे पास दो टर्म है, दोनों माइनस है, तो दोनों को जोड़ लो, तो 3 2 5 आ गया। बड़े वाला का साइन, बड़े वाला वैल्यू है 3, उसके पीछे में जो साइन है माइनस है, माइनस बैठा दो, हो गया। ठीक है आगे बढ़े। ठीक है भैया आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें और इसमें हम लोग लेफ्ट राइट करें, कोई चेंज बढ़ेगा क्या इसमें? नहीं ना। अरे -2 -3 बराबर -5 और -3 -2 बराबर बात बराबर है ना? हाँ भैया बात बराबर है। तो इसको हम लोग ऐसे ना लिख के हम लोग इसको -2x और -3x कर लेते हैं। ऐसा कोई शक, कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं। अब इन दोनों में से कॉमन खोजना है। पहले देखो 4 टर्म हमारा बन गया, इसको 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 मिटा लो, इससे अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, इससे नाता रिश्ता खत्म है हमारा, इससे हमारा रिश्ता खत्म है। 3 और 2 को हमने वापस से छोड़ दिया कि भाई तुम लोग जाओ, लग जाओ। ठीक है, तो क्या बचा हमारा, क्या बचा हमारे पास, 2x² -2x -3x + 3 बचा हमारे पास। अब बोलो कि भैया 4 टर्म है, यहाँ पे कितने टर्म है, 4 टर्म है। अरे इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। अरे क्लास 9 में पढ़े हो भाई, 9 का चीज है मिडिल टर्म स्प्लिट। भाई बीच वाले टर्म को तोड़ देना। मिडिल टर्म स्प्लिट मतलब क्या, यानी कि बीच वाले टर्म को उठाओ, उसको 2 भाग में तोड़ दो। दिस इज मार्कर 2 भाग। ठीक है, 9 की चीज है। मिडिल टर्म स्प्लिट से हमारे पास यहाँ पे 4 चीजें बन जा रही है, 4 वैल्यू आ रहे हैं, 4 टर्म बन रहा है। ठीक है भैया अच्छी बात है, 4 टर्म बन रहा है। आगे देखते हैं, हमें 2 टर्म उठाना है। पहला 2 टर्म ये उठा लो, पहला वाला, और दूसरा वाला ये 2 टर्म उठा लो। बन गए 4 टर्म। अरे भाई 4 है, 4 का 2 हुआ, तो शुरुआती से देखो, शुरुआत से 2 उठा लो, बाद में से 2 उठा लो, हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन खोजना है हमें। भैया बोलोगे 2x है और 2x है, 2x² है और 2x है, तो भैया 2x कॉमन ले लेंगे। जब 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। बोलोगे कैसे, 2x और इंटू x। हमें मालूम है कि किसी भी वैल्यू को अगर हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है, और अगर 3 बार या 4 बार करते हैं तो उसकी पावर भी उतनी ही बार आएगी। तो यहाँ पे 2 बार x है, तो 2x मतलब उसका पावर 2। यहाँ 4 2 थे, तो यानी 2 का पावर 4। इसका वैल्यू कितना होता है, 16 होता है।
2 का पावर 5 पूछ दे बोलना 32, 2 का पावर 6 पूछे बोलना भैया 64, 2 का पावर 7 128, 2 का पावर 8 256, 2 का पावर 9 512, 2 का पावर 10 1024, 2 का पावर 11 2048। ये सब याद नहीं करना, बस ऐसे ही थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है इसे। पावर का ना एक चार्ट होता है, गूगल पे देखना, तुम सर्च करोगे ना एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट वाला कुछ होता है, ठीक है, कुछ इन द सेंस क्या, एक्सपोनेंशियल चार्ट लिखना, ठीक है, एक्सपोनेंशियल चार्ट ऑफ एवरी वैल्यू, या फिर फ्रॉम 1 to 20। मेन होते हैं भैया 1 से लेके 20 तक, इसका चार्ट तुमको खाली देख लेना है और समझ लेना है, हो गया। अरे भैया 1 का तो कुछ होता ही नहीं है, 1 का पावर 1 बराबर 1, 1 का पावर 10 बराबर 1, 1 का पावर 10 मतलब कितना, 1 into 1 into 1 into 1 into 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बोलो इसमें कुछ चेंज हो सकता है क्या? अरे 1 1 जा 1, 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 फिर 1 1 जा 1, फिर ई 1 1 जा 1, ई 1 1 जा 1 1 1, 10 की पावर कुछ भी रखो, वैल्यू कितना 1, 10 की पावर, 10 की वैल्यू, 10 की पावर थोड़ी, 1 की पावर जो भी रखो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। 1 की पावर में कोई भी वैल्यू बैठा दो, दैट डजंट मेक एनी सेंस। हाँ वही तो, कहां पर थे हम लोग, हाँ यहाँ पर थे। इसका एक्सप्लेनेशन हो गया ना, तो बताया क्या, x बचा और हमने 2 टर्म लिया था, 2 टर्म में से कॉमन लिया तो -2x है, +2x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, -1 बचेगा भैया। इन दोनों में कॉमन क्या है बोलोगे, 3 है भैया कॉमन, क्या बचा x, देखो माइनस यहाँ है प्लस यहाँ है। अब हमें ऐसा नंबर खोजना है जिनके मिलन से +3 बने। पहली चीज ये कि 3 तो है ही, तो इधर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 1 चाहिए, तो 1 तो भैया कॉमन है, 1 हमें लाना ही होगा, अगर 1 नहीं डालेंगे तो फिर 3 आने का कोई चांस नहीं है। अब 1 के पीछे एक ऐसा साइन होना चाहिए जिससे कि +3 आ जाए, तो भैया -3 है, माइनस, अरे यार जिंदगी में काफी कष्ट है। देखो माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, और माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस। ये हमारा 4 चीज हमें मालूम है। कब से मालूम है, हमें शायद 7 8 में बताया गया था ना, पता नहीं कब बताया गया था, 6 7 8 पता नहीं कब बताया गया। हाँ तो देखो -3 के साथ अगर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू -1, पहली चीज ये कि 3 बन जाए तो 3 हो जाएगा, और माइनस है, दोनों जगह माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा भैया प्लस, बराबर में +3 है तो 3 ही लिख देंगे डायरेक्टली। उसी प्रकार यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा भैया -1, ये कितना हो गया, -1 हो गया। ये चार्ट हमें याद करना पड़ेगा, इसका वैल्यू ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, ठीक है। ये चीज हमें याद करनी पड़ेगी थोड़ी सी, अगर नहीं मालूम है तो याद कर लेना। अरे ये सब कुछ नहीं है, इसको खाली एक बार रटने वाला चीज है ये, इसको याद नहीं करना है। 2 3 बार पढ़ोगे भाई माइंड में आ जाएगा कि माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ तो अब देखो x-1 और x-1 कॉमन है, कॉमन है, x-1 और x-1 दोनों तो, अरे भैया दोनों सेम है ना, तो दोनों को एक साइड में बैठा दो, कॉमन आ गया, कॉमन को हमने बैठा दिया, भैया तुम बैठो यहाँ पे।
बचा हमारे पास, अरे मैं माइनस क्यों डाल दिया मैंने, हमारे पास बचा क्या, ये दोनों अधूरे से रह गए, तो इन दोनों को साथ बैठा दो, 2x और -3 इनको साथ बैठा दो, बस यहीं से हमारा बन गया सॉल्यूशन। कैसे, हमें इज इक्वल टू 0 है हर क्वेश्चन में, इसका मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब भैया कैसे निकालनी है, 0 हमें दिया हुआ है, x इज इक्वल टू कितना, ये 0 है, तो हमें 0 निकालने के लिए हमें पहला क्या मिला है, x माइनस 1 मिला है। तो देखो व्हेन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अरे भैया इसका इक्वेशन बराबर 0 हुआ, तो ये सब का भी 0 हुआ, इसका भी 0 हुआ, इसका भी 0 हुआ। हाँ ये गलती तो हम भी कर रहे थे, मैंने भी कर दी है गलती, तुम लोग मत करना ये गलती। अरे एग्जाम में गलती हो गया, आधा नंबर समझो गया, आधा या 1 नंबर गया। इज इक्वल टू 0 है भैया, इज इक्वल टू 0 मतलब सब में 0 लगाते हुए जाना है, हमने भी छोड़ दिया था, अभी हमसे भी गलती हुई, ठीक है 0 लगा देना। तो जब ये बराबर 0 और ये बराबर 0 है, तो जब x माइनस 1 हम लोग पहला टर्म उठा लेंगे, तो ये बराबर 0 जब है, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, x इज इक्वल टू 1। अरे -1 उधर जाएगा प्लस 1 बनेगा, इधर से उधर जाएगा प्लस 1 बनेगा वो, हाँ भैया बनेगा। when 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, पहले हमने इस टर्म को उठा लिया, अब हम लोग इस टर्म को उठाएंगे, उठा के हम लोग इसको यहां पर लाएंगे कि जब ये वैल्यू 0 होगा, पहले हमने इस वैल्यू को बराबर 0 किया, जब ये 0 के बराबर हो, जब ये 0 के बराबर हो, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी। और अब हमें देखना है जब ये जो है 0 के बराबर हो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, देखो 2x बराबर पहली चीज 3 हो जाएगा, ये -3 लेफ्ट साइड से राइट जाएगा, प्लस बनेगा, अरे इधर से उधर प्लस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ठीक है बहुत अच्छी बात है, बहुत खूब। यहां 2 मल्टीप्लीकेशन में है, तो x बराबर 3/2 हो जाएगा ये, अरे भैया 3/2 होगा, अरे नहीं है समझ, तुम्हें समझाना भी काफी बड़ा कष्ट वाला चीज है, तुम्हारे लिए एक आसान सा क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, तुम्हारे लिए एक आसान सा क्वेश्चन उठाना पड़ेगा हमें। पहले तो भैया ये तुम लोग देख लो कि यहाँ एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ये हमें क्या निकालना था, हमें सॉल्यूशन निकालना था। टॉपिक है हाउ टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो हमें देखना है, ठीक है भैया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालना है हमें वो देखना था। इसके बाद सीधा यहाँ पे आना है, ये सब नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है हमें, ठीक है नहीं लिखना है तो मिटा दिया जाए इसे, हाँ भैया मिटा दिए। अब पहले जल्दी से जल्दी छाप लो, हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तुम्हें मेरी क्लासेस पसंद नहीं ना आती है, मैं बहुत खराब लगता हूँ ना तुम्हें, हाँ मैं तुम्हें बहुत खराब लगता हूँ। कोई बात नहीं, हाँ तो
छाप लिए? ठीक है, अब आपको समझाने के लिए एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन लिया जाए आपके लिए। अरे भाई हाथ का क्यों यूज करना भाई, डस्टर उठा दो ना। चलिए मिटाते हैं इसे जल्दी से जल्दी। मिट गया? हाँ मिट गया। ठीक है, अब चले आगे बढ़े। ठीक है, तो तुम्हें समझाने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं विच इज 100 x² प्लस है ना, हाँ है, माइनस है -20x। अरे यार फिर बोलोगे भैया x नहीं है, +1 इज इक्वल टू 0। हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। निकाल दे सॉल्यूशन, कैसे निकलेगा बोलो? अरे बोलो कैसे निकलेगा। चलिए आते हैं और जानते हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखना है। पहली टर्म 100, लास्ट टर्म 1। 100 बराबर 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 100। फैक्टराइजेशन आता है? हाँ आता है भैया, उसमें तो हम लोग बहुत माहिर हैं। 100 का फैक्टराइजेशन करो, जिसको जोड़ने घटाने से -20 आना चाहिए। भैया 100 है, हमें ध्यान में आ रहा है कि 10 गुने 10 100 होता है, और 10 जोड़ 10 20 होता है। सो कैन वी सेव। अरे भाई इसमें आसानी से पता चल रहा है। अरे देख लो यार, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें। 2 से लगाएंगे 50, 2 से लगाएंगे 25, 5 से लगाएंगे 5। हो गया। अब हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटीज खोजनी है। क्या खोजना है? पॉसिबिलिटीज। 2 टाइम्स 2 बराबर 4 एंड 5 टाइम्स 5 बराबर 25। 25 4 जस्टिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। 2 टाइम्स 5 10, 2 टाइम्स 5 10, 10 एंड 10। क्या यह जस्टिफाई कर रहा है? बोलोगे हाँ भैया कर रहा है जस्टिफाई। -20। अरे भैया अब बोलो, आगे समझ में? कोई भी वैल्यू हो प्राइम फैक्टराइजेशन करके फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को, अरे पहले पहला और आखिरी टर्म को गुना करना है, फिर उसको फैक्टराइज करके पॉसिबिलिटीज खोजनी है। पॉसिबिलिटीज जब मिल जाएगी तब हमें सॉल्व करना है। तो इसके बारे में हमें क्या मिला बोलो? इसके बारे में हमें क्या मिला? लाल कलम उठा लिया जाए, लाल मार्कर उठा लिया जाए। हमें भैया 100x तो मिल ही रहा है, 100x², ये हमने उतार ही दिया है। अच्छे से लिखते हैं, 100x² हमने उतार ही दिया। बीच वाले को हमें 2 भाग में करना था, तो -10x और -10x लिख सकते हैं। -10 -10 दोनों माइनस ऐड कर दो, 20। बड़े वाले का साइन दोनों बराबर है, कोई किसी का भी साइन बैठा तो माइनस। दिस इज द आंसर। बोलो भैया -10 और +10 रहा। अरे गधे, ये 10 - 10 होता है बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, गधे नहीं हो तो बड़ा अच्छे बच्चे हो, मेरे प्यारे बच्चे। You are a very good student, and I hope that you will give the board's exams very, क्या बोलते थे उसको, नाइसली भी होता है ना, नाइसली शायद बोलते हैं। हाँ। अंग्रेजी वीक हो रही है, अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा।
अरे वीक नहीं भैया, अंग्रेजी मेरी अच्छी है। ठीक है, तो बोलो कि क्या ये स्प्लिट हुआ? हुआ स्प्लिट? हाँ भैया स्प्लिट हो गया। पहला दो टर्म उठा लो, दूसरा दो टर्म उठा लो। पहला दो टर्म में कॉमन, सोच रहे हैं क्या? अरे पहला दो टर्म में कॉमन 10x, 10x कॉमन। अरे यार बोलना 10x कॉमन हुआ। हे, तुम लोग बोलोगे भैया यहाँ पर ऐसे लकीर खींचे हैं, यहाँ पर वैसे लिखे हैं। लिख दिया हमने 10x, 10x कॉमन। जब 10x कॉमन हो गया तो ये कितना बना? ये 100 है, तो 10 इंटू 10 तो भैया 100 होता है। अब बोले कि भैया 10x है तो 10x इंटू 10 बराबर 100x होता है भैया। तो उसी प्रकार 10x इंटू 10x कितना हो जाएगा? 100x स्क्वायर। क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे 10x बचेगा, और ये क्या बन जाएगा? -1। फिर से यहाँ पे माइनस, इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या डालेंगे? 1 डालेंगे। ये दुष्ट इंसान हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे भी वही चीज है, जब हर जगह सीधी लकीर, तो कहीं भी 3 लकीरों वाली चीजें नहीं चाहिए। कुछ कॉमन नहीं, हमने 1 उठा लिया। अरे 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ब्रैकेट में डालो, -10x है, -1 हमने ले लिया, क्या +10x बन जाएगा? +10x +1, माइनस माइनस प्लस होता है, तो -1 हमने बैठा दिया बराबर 0, बराबर 0। इसको कॉमन लेने से ये आया, इसको कॉमन लेने से ये आया। ये मतलब इसका हमने पेयर बनाया दो दो का, इस पेयर से हमें ये मिला, इस पेयर से हमें ये मिला। अब इन दोनों में कॉमन उठा लो, कॉमन कौन? ये ब्रैकेट 10x -1 और 10x -1 बराबर 0। अब बोलो क्या ये दोनों सेम टर्म है? नहीं बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब लेक्चर चालू करके सो रहे हो। सोना नहीं है, जो सोया सो खोया। सुनने को मिला था, मुझे सुनने को मिला था, आखिरी 17 दिन में पूरा गेम पलट गया। लास्ट में तुम्हें ना मैं अपने बारे में बताऊंगा, ठीक है? बहुत तुम्हें अच्छा लग सकता है, कोई तो बोलोगे है झूठी कहानी बना दी भैया ने। अरे किसी किसी को लगता है ना कि भैया कहानी बना रहे हैं, बट जो हकीकत है वही बताया जाएगा, जो सच्चाई है वही बताया जाएगा। अब बताओ दोनों टर्म सेम है, तो दोनों में से कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीधा हम लोग ले सकते हैं, when 10x -1 is equal to 0, तो 10x is equal to 1, x is equal to 1/10। अब बोलो कि जब ये दोनों इक्वल है, जब ये दोनों इक्वल है, तो x का सिर्फ यही एक वैल्यू निकलेगा। तो फिर हमारा जो सॉल्यूशन है, हमें दो तो भैया निकालना है, दो को। अब बोलो दोनों का भैया एक ही है, अगर सेम सॉल्यूशन है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 1/10 x इज इक्वल टू 1/10 एंड 1/10। हमें दोनों लिखना होगा भैया। सोच रहे होगे ना कि भैया दोनों लिखना पड़ेगा। हाँ भैया दोनों लिखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 1/10 एंड 1/10, दोनों के बारे में हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों सेम है तो हम लोग एक ही केस में निकालेंगे, व्हेन इतना बराबर इतना, इतना इतना,
तो भैया दोनों में सेम है तो भैया सेम ही आएगा दोनों में, और जब दोनों में सेम आ गया तो भैया ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन आंसर। अब बोलिए किसी को कोई समझने में कोई समस्या, किसी को कोई चीज समझने में कोई समस्या? उम्मीद करता हूं नहीं होगी। मैंने बहुत बोला था श्रीधराचार्य रूल, है ना, श्रीधराचार्य रूल मैंने बहुत बोला था, है बोला था ना मैंने। लेकिन उसे श्रीधराचार्य रूल तो शायद नहीं कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। भैया वो 11th में है श्रीधराचार्य रूल जो जिससे कहा गया। मैंने भी कह दिया श्रीधराचार्य रूल, भैया 11 में पढ़ रहा हूं, मैंने कह दिया, गलती हो गई। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो पहली चीज 4.2 का पूरा कंसेप्ट कवर्ड। अब बोलो कि क्या आगे बढ़ा जाए या फिर वो जो आखिरी चीज है, जो आखिरी हमारा टॉपिक आखिरी कंसेप्ट है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करें कि अभी कवर करें? बोलो कवर करें अभी कि नेक्स्ट वीडियो में? देखो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि क्लास 10th है, क्लास 10th है, इसके नंबर से तुम्हें पहली बात ये कि ये नंबर तुम्हारी जिंदगी भर नहीं पूछा जाएगा, मायने रखेगा तुम्हारा 12th का नंबर। लेकिन फिर भी क्लास 10th एक ऐसा नंबर है ना, क्लास 10th एक ऐसा एग्जाम है। क्लास 10 को बोर्ड एग्जाम क्यों कहा गया है बता दूं अभी। देखो क्लास 10 और 12th दोनों का एग्जाम होता है बोर्ड्स एग्जाम कहा जाता है ना। अब समझो क्यों कहा जाता है। कुछ कुछ जॉब्स या कुछ कुछ क्वालिफिकेशंस ऐसी होती है जिसमें क्लास 10th का रिजल्ट मायने रखता है। अरे भैया तुम 11 12 करो नहीं करो, तुम खाली क्लास 10th कर रहे हो ना, क्लास 10th से ही तुम्हारे पास मतलब कुछ कुछ ऑप्शंस रहते हैं कि हाँ तुम्हें कोई ढंग की जॉब मिल सके, कोई ढंग का तुम्हें क्वालिफिकेशन मिल सके, या फिर तुम्हें कुछ ढंग का मिल सके। अब बोलोगे भैया 10th के बोर्ड से हमें क्या मिल जाएगा, कुछ तो होगा नहीं जब तक डिग्री नहीं लेंगे। तो भैया देखो 10th के एग्जाम 10th के रिजल्ट से एक सबसे बढ़िया फायदा है विच इज RAI, रिस्क एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बोलोगे भैया ये तो एग्जाम है 10th के स्टूडेंट है हमने कैसे करना है, ये कुछ नहीं है, बस फॉर्म वगैरह फिलअप, एग्जाम देना है, 100 नंबर का एग्जाम होगा, 100 MCQs, 100 MCQs बराबर 100 नंबर का एग्जाम। अरे उधर पे लिखा ही नहीं रहा है, 100 MCQs बराबर 100 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से आएंगे। बहुत लोगों को RAI के बारे में पता नहीं है, मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को इस साल पता चला कि ये क्लास 10th के रिजल्ट से इतना बड़ा फायदा है। बट अच्छा छोड़ो बाद में दिखाते तो RAI से क्या होता है, 100 मार्क्स के MCQ रहेंगे जिसमें कि 100 नंबर का एक टेस्ट होगा। अरे मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें से हमें चाहिए 60 नंबर, ओनली 60 मार्क्स। अरे भैया 60 नंबर ले आओ तुम क्वालिफाइड हो, तुम्हारा इंटरव्यू लिया जाएगा डायरेक्ट,
सिर्फ एक एग्जाम फिर सीधा इंटरव्यू। इंटरव्यू हुआ ना तुम्हारा। अब इंटरेस्टिंग बात सुन लो। बताओ तुम्हें क्या लगता है इंडिया में कितने तक की सैलरी मिलेगी? सिर्फ 60 नंबर से क्वालिफाइड और इंटरव्यू, और अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, अगर सिलेक्शन हो गया, सिर्फ इंडिया में सिर्फ इंडिया में भैया सबसे ज्यादा पैसा तुमको मिल जाएगा इससे। सिर्फ इंडिया में तुम्हें सबसे ज्यादा पैसा मिल जाएगा। 65 लाख रुपए साल के, कम नहीं है। 2 साल, 2 साल अगर काम कर लो, डिफेंडर हाथ में रहेगी। इंडिया में अगर तुम इससे क्वालिफाई कर गए और अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया गलती से, तुम्हें सब ज्यादा से ज्यादा इंडिया में 65 लैक्स एंड अब्रॉड, कहने का मतलब अमेरिका, जर्मनी, बाहर इटली, सब जो है वहां पे 1.5 करोड़ तक की सैलरी मिल सकती है साल की। इंडिया में 65 लाख और अब्रॉड में 1.5 करोड़। सोच लो भैया कितना महत्वपूर्ण हो सकता है क्लास 10th। अब ये समझ के जोश में मत आ जाना कि यार क्लास टेंथ निकल गया, अब RAI का एग्जाम देंगे, पास कर देंगे। सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ वो थोड़ा सा कष्ट वाला बात है। वहीं पर 12th का एग्जाम में क्या है ना, 12th के बोर्ड्स तुम्हें हर जगह काम आएंगे। तुम जाओगे इंजीनियरिंग करने, कहाँ जाओगे? इंजीनियर के लिए, CA के लिए, मेडिकल के लिए, किसी भी चीज के लिए तुम जाओगे, तुम्हें वहां पर 12th का रिजल्ट आएगा ही आएगा। 12th का रिजल्ट तुमसे मांगा ही जाएगा। मान लो अगर तुम्हें निकालना है IIT, क्या निकालना है? IIT निकालना है। अब 10th में हमने निकाल लिया अपना 60-70%, 80%, 90%, 95%, 100%, AIR1 हो गया। अच्छी बात है, ज्यादा कुछ नहीं होना है। IIT के लिए अगर तुमने 12th में गलती से भी, मान लो तुम्हारा 72% है कि तुमने खूब जम के मेहनत किया तब 72% आ गया, जाओगे भैया मेंस का एग्जाम दोगे, क्वालिफाई करोगे, फिर एडवांस में तुम दे ही नहीं पाओगे। एडवांस में मिनिमम क्राइटेरिया है 75%। अब ये मत बोल रहे ना भैया 75 बोल रहे हैं, भैया को अपना 75 से खाली मतलब है भाई, जम के मेहनत करो। मेरा एम रहेगा 12th में पूरा सबसे ऊपर आने का, नंबर 1 में। अगर तुम्हारा एडवांस में, मान लो अगर मान लो कोई नॉर्मल टेस्ट हुआ, अगर तुम्हारे कोचिंग वगैरह में कहीं पे भी अगर तुम्हें 20 में से 19 भी आए ना, तुम 1,500 बच्चों से पीछे हो। फिर ये है एडवांस। तो आज के लेक्चर को उतना ना खींच के, थोड़ी सी ज्ञान के बातें करके, फ्यूचरिस्टिक बातें करके, वैसे भी क्लास 10th में वो लोड नहीं लेना है, आराम से करना है। तो हमने सोल्यूशन कैसे निकालना है वो हमने सीख दिया। 4.2 का कंसेप्ट होता है यहीं पे खत्म। और आई वुड से कि थोड़ा आराम आराम से चैप्टर कवर करेंगे, क्योंकि जितना लंबा हम लोग लेक्चर खींचेंगे, जितना जल्दी जल्दी बनाएंगे, सबसे पहली चीज जब हड़बड़ी हड़बड़ी बोला हड़बड़ी हमें नहीं करना है, क्योंकि जितनी हड़बड़ी करेंगे उतना कष्ट होगा, और कष्ट हमें लेना नहीं है। ठीक है, हमें कष्ट नहीं उठाना है। अरे भाई चाहते हो RAI निकालना तो कष्ट मत उठाओ। अगर तुम्हें अंदर से है कि 10th हमने निकाल लिया,
RAI ट्राई करते हैं। तो भाई तुम ट्राई कर सकते हो, यू कैन वर्क ऑन योर चॉइस। सो अगर आप चाहते हैं कि हाँ RAI का एग्जाम देकर देखें और निकालने की कोशिश करें, देन यू कैन गो फॉर इट, नो वन विल स्टॉप यू। और अगर लगे कि हाँ कैसे होगा क्या होगा, तो एक बार ये वीडियो अपने पेरेंट्स को जरूर दिखा देना, वो खुद बोलेंगे कि बेटा जाओ कर लो कर लो। अरे ट्राई करो, निकलेगा तो अच्छी बात है, नहीं निकलेगा क्या हो गया, आगे हम लोग बढ़ेंगे, फ्यूचर भी तो है हमारा। एक एग्जाम थोड़ी है कि अरे एग्जाम छूट गया हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरा यहाँ से 65 लाख रुपए है। भाई अगर तुम मान लो, अगर तुम मेडिकल में जा रहे हो, तुम्हारा एम्स वगैरह निकल गया, तुम्हें इंटरनेशनल से ऑफर आएगा कि भैया यहाँ के डॉक्टर बन जाओ, यहाँ के डॉक्टर बन जाओ। भाई मंथली सैलरी तुम्हारी लाखों में रहेगी, फिर लाखों में कितना, मिनिमम 2 लाख। अगर तुम अच्छे डॉक्टर बने तो ऐसे अगर सोचो कि यहाँ छोटा मोटा क्लिनिक खोल लेते हैं, वो खोल सकते हो, ऐसा कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। बट उसके लिए पहले तुम्हें पढ़ना लिखना होगा मेडिकल के बारे में। और अगर IIT तुम्हारा निकल गया तो फिर इंटरनेशनल ऑफर आएंगे तुम्हारे पास, बढ़िया ऑफर आएंगे। तो फ्यूचरिस्टिक बातों को छोड़ के हम लोग पहले 10th का सिलेबस खत्म करेंगे, ठीक है। और अरे आज तो 1 जुलाई हो गया ना, अप्रैल मई हो चुका, हाँ मई हो गया ना, जुलाई बोल रहा हूँ, मई हो गया ना। ओके, तो कल परसों 2 से 3 दिन में हमारा ये चैप्टर खत्म होगा। मतलब समझ लो कि अगर हम लोग मई अगर अच्छा से पूरा अच्छा से दे देंगे ना, पूरा मई अगर हम लोग अच्छा से दे देंगे तो हमारा ये पूरा खत्म हो जाएगा। अरे भैया चैप्टर 4 नहीं खत्म होगा, पूरा सिलेबस का बात कर रहा हूँ मैं। पूरा कितने चैप्टर है हमारे पास? हमारे पास टोटल कितने चैप्टर हैं? हमारे पास है टोटल 14 चैप्टर हैं। 14 के 14 चैप्टर खत्म हो सकते हैं अगर हम लोग शिद्दत से पढ़ाई करें तो। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय। और मिलते हैं आप लोगों से कल की लेक्चर 4.3 के बारे में, और उसके अगले दिन 4.2 और 4.3 दोनों करेंगे खत्म। ठीक है, मिले बाद में, बाय बाय।